हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पे। तो आज था 20 अप्रैल का जो आपका आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम जो था फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में समाप्त हो चुका है। तो जो उसके जो प्रश्न हैं वो अधिकतम प्रश्न मिल चुके हैं, लगभग 100 प्रश्न मिले हैं हमें। तो आज उन 100 प्रश्न को हम देखेंगे और उनके उत्तर का जानने का प्रयास करेंगे। तो जो आपका ये प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट का आएगा, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का आएगा, उसके बाद थर्ड शिफ्ट का देखेंगे जीके जीएस का जो है प्रश्न। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सफरी फर्स्ट शिफ्ट का आपका क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि चंबल नदी किस राज्य से बहती है, ये आया था। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किमी है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह बहती है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ था, जिसमें राजस्थान में ही यह 376 किलोमीटर तक बहती है। चंबल की सहायक नदी सिरपा, सिंध, काली सिंध और कुन्नू नदी है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे इस चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो सिरपा, सिंध, काली सिंध और कुन्नू है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था या कहाँ है। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो जो चौरी चौरा है जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या आया था। अगला प्रश्न आया था ईगल्स नेस्ट वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो जो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गुरमीत सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो 2011 जनगणना की अनुसार बात करें तो भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा। वहीं बात करें अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जहां अधिक जनसंख्या है। जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वो जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। आपका ये भी प्रश्न बना था कि गुजरात का जो उच्च न्यायालय वो कहाँ स्थित है। तो आपका जो उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। आकाशवाणी के पास नवरंगपुरा में अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात भारत का उच्च न्यायालय के बाद में 16 जनवरी 1999 से 16 अहमदाबाद में नए भवन में स्थानांतरित हो गया था। आपका जो अगला प्रश्न है, आनंदपुर साहिब किस राज्य में है। तो जो आपका पंजाब राज्य में राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अम्बेर का किला कहाँ स्थित है। अम्बेर या अमेर का किला, ठीक ना, अमेर भी इसे कहा जाता है, या अम्बेर का किला जो आपका राजस्थान में स्थित है, जयपुर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूषण हरिचंदन 2023 में किस राज्य के राज्यपाल बने हैं। आपका ये आया था प्रश्न कि भूषण हरिचंदन 2023 में किस राज्य के राज्यपाल बने। तो आपका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कितनी टीमें भाग लेती हैं। तो जो आपका इसका राइट आंसर 2 टीमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। FIH पुरुष हॉकी 2023 कप किसने जीता था। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। भारत के ओडिशा में संपन्न हुए FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने पेनल्टी शूट आउट में बेल्जियम को हरा दिया था। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी थी। जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1940 हो जाएगा, 13 मार्च 1940। तो उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी थी गोली मारकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो छोटी आंत हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में 34 नहीं होगा तो आपका राइट आंसर 33 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वो आपका 34 है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 मुख्य न्यायाधीश सहित है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद बढ़ाकर 34 मुख्य न्यायाधीश सहित कर दिया गया है। आपका जो अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की, तो आपका जो माइकल फैराडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज फैराडे द्वारा की गई थी। 19 अगस्त 1831 को ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की थी। कब की थी? 19 अगस्त 1831 में। अगला प्रश्न है, रॉ के वर्तमान चीफ कौन है, तो आपका जो टेड्रोस अधनोम हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेड्रोस अधनोम इसके वर्तमान अध्यक्ष है। इसके स्थापना 7 अप्रैल 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न आया था कि आवृत्ति की इकाई आया था से कुछ प्रश्न था, तो आपका जो आवृत्ति की इकाई हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। जो आपका अगला प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी साधारण बीमारी नहीं है, जो आपका ये प्रश्न हो जाएगा, ये ऑप्शन के अनुसार आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो क्या क्या ऑप्शन थे आप कमेंट करके बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आया था कि कौन सी बीमारी मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, तो जो आपका इसका राइट आंसर, इसका भी राइट आंसर जो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो ऑप्शन नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप इसका सही उत्तर बताने का प्रयास कमेंट में करिए। भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है वर्तमान में, तो जो आपका नितिन जयराम गडकरी जी हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। नितिन जयराम गडकरी महाराष्ट्र के एक भारतीय राजनेता हैं जो भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न आया था वो आया था, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा किस नदी के किनारे, तो आगरा जो आपका बात कर लेते हैं यमुना नदी के तट पर आगरा स्थित है। तो आपका जो यमुना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिमल प्रसाद घोष को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में दिया गया है, तो जो आपका बिमल प्रसाद घोष की बात कर ले तो आपका फुटबॉल खेल में दिया गया है द्रोणाचार्य 2022 पुरस्कार। तो जो आपका 2022 में देख लेते हैं किन किन को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो राज सिंह को रेसलिंग में, वहीं बात कर ले जीवन जोत सिंह को तो तीरंदाजी में, वहीं बात कर ले सुमा सिद्धार्थ सिरूर को तो पैरा शूटिंग में, मोहम्मद अली कमर को तो मुक्केबाजी में, सुजीत मान को तो कुश्ती में, दिनेश जवाहरलाल को तो क्रिकेट में, या बिमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल में दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो आप सभी इस सभी को याद कर लें, आपका यह इम्पोर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्ज़ामों में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2011 जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो आपका जो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीतकालीन खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो आपका जो जम्मू एंड कश्मीर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग शहर में किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपका जो लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया जो यसद लेपन यानी गिल्वेनाइजेशन कहलाती है। अगला देख लेते हैं, फरवरी 2023 में INS विक्रांत पर किस फाइटर प्लेन की टेस्टिंग हुई है, तो जो आपका MiG-29 के हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में MiG-29 आपका दिया हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला है पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री कौन से राज्य से हैं, कौन से राज्य से थे, तो आपका जो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में एक कास्ट परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला है तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान पूछा था कहाँ पर है, तो इनका भी जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में है।
अगला देख लेते हैं। अगला था चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका फॉर्मिक अम्ल हो जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल रहता है। फॉर्मिक अम्ल व्यवस्थित रूप से मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। तो सबसे सरल कार्बोक्जिलिक अम्ल है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। विद्युत पर लेप चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन कहलाती है। विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लाटिंग कहते हैं। बधुआ लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने के लिए चमक के लिए उन पर तांबे, निकल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला था कि चौमहला पैलेस कहाँ स्थित है, तो आपका जो हैदराबाद हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौमहला पैलेस या चौमहलत हैदराबाद तेलंगाना भारत में हैदराबाद राज्य में निजामों का महल है। अगला प्रश्न आया था कि निम्न में से एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पपीता हो जाएगा। पपीता ऑप्शन में था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था 2022 में सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सेब का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जम्मू कश्मीर, इसके बाद हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड सेब में प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो पहला पे आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा पे हिमाचल प्रदेश, तीसरा पे उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, तो आपका जो इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे 4 थे, तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सनिहाल। तो आपका जो इनमें से जो ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 3 थे तो 3 हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन में हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। HSIA की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सनिहाल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा पुरातत्व राज्य 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो कौन से पुरातत्व राज्य में विधानसभा 2023 में चुनाव हुआ था, तो आपका जो मणिपुर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। आपका अगला प्रश्न है ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा। अगला है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो आपका जो फूलों की घाटी वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। फूलों की घाटी उद्यान नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का दूसरा मुख्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न है घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है, तो जो आपका किंग कोबरा है, जो एकमात्र ऐसा सांप है जो कि अपना घोंसला बनाता है। आपका किंग कोबरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। अगला है आपका कि पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। मुंबई यानी बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स पहली सूती मिल की स्थापना वर्ष 1854 में तारदेव मुंबई में की गई थी। एक स्थानीय नागरिक और व्यवसायी कावासाजी नाना भाई डावर ने मिल की स्थापना की थी। अगला है कि कपिल देव किस खेल से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। अगला है यकृत का वजन कितना, यकृत मतलब लीवर का वजन कितना होता है, तो आमतौर पर 1500 ग्राम से 2000 ग्राम आपका लीवर का वजन होता है, जो कि मानव शरीर का 1/50 भाग के लगभग है भार। अगला है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका जो कट्टर देश था वहाँ पर आयोजित किया गया था। वहीं बात कर ले टीमों की, तो वहाँ 32 टीमें 5 संघों से थी। और वहीं बात कर ले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा था, तो लियोनेल मेसी आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपका था जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशानबाजी हो जाएगा। जसपाल राणा एक प्रमुख भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जसपाल राणा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हैं। जसपाल राणा जो उत्तराखंड के बेहतरीन निशानेबाजी में से एक हैं और उनके पिता नारायण सिंह राणा ने BSF अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया था। अगला प्रश्न आया था
अगला प्रश्न आया था कि बीजेपी के पहले त्रिपुरा के वर्तमान पीएम कौन हैं। तो बीजेपी से रिलेटेड था कि त्रिपुरा में बीजेपी के पहले सीएम कौन बने हैं, सीएम। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मनिक शाह हो जाएगा, जो कि अभी मनिक शाह वर्तमान त्रिपुरा के सीएम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया था कि WPL में आरसीबी की मेंटोर कौन थी। तो जो आपका सानिया मिर्जा हो जाएगा वो आरसीबी की मेंटोर थी। भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग में अपना मेंटोर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी। इसके पिछले वाले शिफ्ट में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म पूछा गया था, जन्म स्थान। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी ये पूछा गया था। तो आपका जो इसका राइट आंसर 11 जनवरी 1966 हो जाएगा। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत ताशकंद में की हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक इस पद पर रहे और विदेशी मंत्री, गृह मंत्रालय और रेलवे के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न है कि 2021 और 2022 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है प्याज का। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र में प्याज की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न आया था कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो आपका पालक में है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल एक क्रिस्टलीय पदार्थ जो कि रंगहीन विलयन बनाने के लिए पानी में घुल जाता है। पालक और गोभी, ब्रोकोली, अजमोद और टमाटर जैसे खाद्य पदार्थों में यह होता है। अगला प्रश्न आया था कि भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ है। तो आपका जिसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। तोपों का परीक्षण देने वाला भारतीय सैन्य स्कूल महाराष्ट्र के नासिक जिले में देवलाली में स्थित है। अगला प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है। तो जो आपका जीवन बीमा LIC द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वरिष्ठ नागरिक के लिए एक पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जीवन बीमा द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना में प्रति वर्ष 8% का गारंटी रिटर्न लाभ प्रदान करती है। योजना की अवधि 10 वर्ष है। अगला प्रश्न आया था कि 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। केरल में अधिक लिंग अनुपात 1084 है, जबकि दमन और दीव में सबसे कम लिंग अनुपात 618 है। अगला प्रश्न आया था कि RBI का फुल फॉर्म पूछा गया था कि RBI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा आपका फुल फॉर्म, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न आया था कि MCB का फुल फॉर्म क्या होगा। जो MCB आपका है उसका फुल फॉर्म पूछा था। तब आपका जो इसका आंसर हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि नेफ्रॉन किसका भाग है। तो जो आपका नेफ्रॉन है वो आपका गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है। इसका मतलब है कि प्रत्येक अलग नेफ्रॉन है जहाँ की किडनी का मुख्य कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न आया था कि दिबांग का उद्गम स्थल पूछा था कि कहाँ है। तो जो आपका अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 380 किलोमीटर यानी 240 मील है। नदी का उद्गम स्थल प्रदेश में स्थित पटकाई हिल्स के रूप में जाना जाता है वाली पूर्व हिमालय में स्थित समुद्र तल से 2375 मीटर ऊपर है। मूल स्थान का दिहिंगमुख के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आया था कि जुखाम किसकी वजह से होता है। तो आपका राइट आंसर वायरस हो जाएगा। जुखाम या फ्लू वैसे वायरस से होता है जो कि श्वास नली को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न आया था कि गणगौर त्यौहार कौन सा राज्य में मनाया जाता है। तो जो आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गणगौर उत्सव 2 दिन तक धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न आया था कि एक लिंगी पुरुष पुष्प कौन सा है। तो आपका जो इसका राइट आंसर पपीता ऑप्शन में था, तो आपका पपीता राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि ताशकंद समझौता क्या है। ताशकंद समझौता से रिलेटेड एक प्रश्न था।
प्रश्न तो रियल नहीं मालूम है, पर चलिए ताशकंद समझौता को देख लेते हैं। तो ताशकंद समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता है। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ है कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। अगला प्रश्न आया था कि मंडल आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई आपके जो थे वो मंडल आयोग के गठन के समय प्रधानमंत्री थे। तो आपका जो एक अगला प्रश्न था कि निम्न में से आंतरिक रूप से प्रजनन कौन करता है? तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो ऑप्शन हमें नहीं मालूम है, अगर आपको इसका उत्तर मालूम होगा तो कमेंट में देने का प्रयास करें। चलिए, तो आज जो थर्ड शिफ्ट का प्रश्न था इतने ही हमें प्रश्न मिले हैं। अगर आपको और भी प्रश्न याद हो तो कमेंट करके बताइए, और अगर हमें मिलते हैं तो हम इसे पीडीएफ में आप शामिल करके आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए। आपका जो इसका पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाता है रोज़ वीडियो के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय